माता और बहने की मांग की सुंदर पूछी जा रही है बिहार के अंदर में। हालात इस कदर बिगड़ गया है कि जब सुबह कोई निकलता है शाम को सकुशल वापस नहीं लौटता। मन में एक संशय और देशा तक मेरा परिजन वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। आजादी कितने वर्षों के बाद मैं भारत के दिनों में ही नहीं लगातार मैं देख रहा हूं कुछ वर्षों से पुलिस ने अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है। पुलिस को खदेड़ करके पीट रहा है अपराधी। भाई ये कौन सा राज है? इस गुंडा राज के नायक की पड़ताल करना चाहिए। नीतीश कुमार जी की अवस्था थका हुआ अवस्था का उचित लाभ लोग लेकर के जनता दल के अस्तित्व को समाप्त कर दिया लोगों ने। अब जनता दल जनता का दमन और उत्पीड़न अगर कहा था प्रधानमंत्री जी ने, तो आज ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जनता का दमन और उत्पीड़न जनता दलियों, देश से जनता, दल से दमन, यू से उत्पीड़न आज बिहार में हर इलाकों में देखा जा रहा है। आप जब कानून बदलिएगा अपराधियों को छुड़ाने के लिए, सजा याफ्ता व्यक्ति को आप छुड़वाने के लिए नियमों में तब्दील करके वापस लाइएगा, उसी दिन से बिहार की तस्वीरें बदलना शुरू हो गया है। अपराधी को आप अलग अलग खंड सह देखते हैं। किसी को आप कहते हैं कि कुख्यात अपराधी और उससे ज्यादा अपराधियों को कहते हैं बाहुबली। आप किस तरह का परिभाषा देना चाहते हैं अपराधियों में? अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। कान खोल करके सत्ता प्रतिष्ठानों को सुन लेनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, उसको उस नजरिए से देखी जानी चाहिए। एक मुजरिम के नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान अपने उन तमाम मनगढ़ों और मनचलों लोगों को अपना नजदीकी समझता है, गर्व करता है अपराधियों के तांडव पर। मैं तो अनुरोध करना चाहूंगा, अगर कोई राज दूसरा होता, दूसरे दल का राज होता, न जाने आज कौन सा रिटर्न की बात वो करते, कौन सा रिटर्न की बात करते, कौन सी चीजें चलती। मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया साथियों को, इन खबरों को प्राथमिकता दे रहे हैं कि आज बिहार, क्योंकि आज इनकी बारी है, कल उनकी बारी होगी। हर व्यक्ति, हर सेक्टर अगर चुप रहेगा इस आपराधिक घटना पर, तांडव पर, गुंडा राज के किलर देख करके अगर चुप्पी साफ करके रखेगा, तो अगर हर व्यक्ति, हर गुना अगर चुप रहेगा, तो आने वाले कल के कोने पर उठने वाले सवाल पर फिर उसी चुप्पी का उल्लेख करना पड़ेगा। बिहार गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। कोई व्यक्ति जन्म के चोट पर यह नहीं कर सकता मैं घर से निकल रहा हूं तो मैं सकुशल वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। ये हालात है। कोई पटना बहुत सा इस जगह पर प्रकाश साथी है, वरिष्ठ पत्रकार है, चिड़ियाखाना के पास से मोबाइल छीन लिया गया। मोबाइल की गाड़ी वही लगी है, गले से चेन छीन लिया गया बोलने वाले। ये कौन सा बहुत इलाका जहां पर सीएम रहते हो, राजभवन है, वहां पर जब हालत सुरक्षित रही है तो कल्पना करिए बिहार की हालत क्या है। इसलिए ऐसे सवालों पर चाहे किसी का शासन हो, राज लगता है, गुंडा राज है, तो सबको एकदम मजबूती के साथ इन सवालों पर खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ सत्ता प्रतिष्ठान के इस नकारेपन पर लगातार जनता से इन बातों को रूबरू करा रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मीडिया के चेयरमैन और मुख्य प्रवक्ता राठौर साहब भी बैठे हैं। यह भी प्रतिदिन आपको रूबरू होते हैं, दिखाते हैं। लेकिन मेरा सीधा चार्ज है कि सत्ता प्रतिष्ठान के चार्ज के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से ये नागपुरिया नीति से जो लायक लोग हैं, वो चार जो नीच
का भेद करते हैं, निंदा और सरिष्ठता में समाज को बांटते हैं, जो छुआछूत करते हैं, ऊंच नीच के भाव से देखते हैं, वही लोग फिर टेढ़ी चाल चलना शुरू किया है बिहार की सरजमीन पर। बिहार के अवाम उसकी टेढ़ी चाल को समझ रहा है। जहां से निकला था बिहार, वहां ले जाने की भूल नहीं करनी चाहिए। बिहार के अवाम में जागृति पैदा हुई है। पूरा बिहार आज भले ही सहमा हुआ है, डरा हुआ है अपराधियों के तांडव से, लेकिन इस अपराधी के तांडव से कोई जाति सुरक्षित है यह कहना गलत। कोई जाति सुरक्षित नहीं है, कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। अब तो सत्ता प्रतिष्ठान के लोग भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते। जिनको जेल मिला वो सुरक्षित बोध करते हैं।